का अनुवाद। आज शुरू करते हैं फिर से। हम लोग यहाँ तक अनुवाद बना लिए थे, इसमें बहुत सारा अनुवाद है। चूँकि यही एक ऐसा पार्ट है, स्ट्रक्चर है, जिससे हम बहुत सारा निबंध लिख सकते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ट्रांसलेशन बनाना पड़ेगा। कमरे में क्या है? What are there in the room? तुम लोग बोलते जाएगा। स्कूल में कौन सा शिक्षक है? क्या बनेगा? Which teacher is there in the school? पार्क में कितने बच्चे हैं? क्या बनेगा? How many children are there in the park? सड़क पर कौन सी गाड़ी है? Which vehicle is there on the road? दुकान में क्या है? What is there in the shop? खेत में कितने मजदूर हैं? How many workers are there in the field? मंदिर में कौन है? Who is there in the temple? नदी में कितना पानी है? How many water in the river? कल मैदान में कौन से खिलाड़ी थे? ये प्लूरल में है। Which players were there in the playground? Yesterday. गांव में कल क्या था? What was there in the village yesterday? कमरे में कौन सी बत्ती थी? Which light was there in the घर में कौन सा मेहमान था? Which guest was there in the house? बाजार में कौन सी सब्जी थी? Which vegetables were there in the market? परीक्षा में कितने कठिन प्रश्न थे? How many difficult questions were in the exam?
अस्पताल में कौन सी दवा थी? Which medicine was there in the hospital? बस में कितने यात्री थे? बस में कितने यात्री थे? How many passengers were in the bus? कल यहाँ कौन सी बैठक होगी? Which meeting will be there here tomorrow? In the bus. इसको हम ठीक कर लिए। चलो, भविष्य में इस गांव में क्या होगा? What will there be in this village? Which crop will there be? In the field? कल तुम्हारे पास क्या छुट्टी होगी? यानी क्या छुट्टी, यानी किस प्रकार की छुट्टी का बोध है? व्हाट हॉलीडे, यानी किस प्रकार की? व्हाट हॉलीडे विल देयर बी फॉर यू तब विच टाइप ऑफ लग जाएगा वहां। आने वाले समय में यहां कैसा शोर होगा? व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ नॉइज विल देयर बी हियर in the coming time? परीक्षा में कितनी कठिनाई होगी? How many difficulties will there be in the exam? इस रास्ते में कौन सा ट्रैफिक होगा? Which traffic will there be in the या on the way?
कल घर में क्या काम होगा? What will there be, यानी यहां पर होगा what work होगा, what work will there be in the house? What work will there be in the house tomorrow? इसमें जो है ये अनुवाद, ये तो यहां तक बनाना ही था, ये नीचे हम कुछ अनुवाद सेम टू सेम रखे हैं। ये तुम लोगों को ये भी घर से बनाना है, ये फेयर कर लेना, इसमें हम हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है? ये अपने से सारे अनुवाद को यहां तक बनाना है, ये एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक है? हम लोग चलेंगे टेस्ट पर। चलो, ये मौखिक बनाना है, तुम लोग अपने कॉपी में 1 से 25 नंबर तक सीरियल नंबर बनाओ, 1 से 25 तक। चलो, पाला बन गया? क्या बनेंगे, क्या बनाएंगे इसमें? देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। आर क्यों नहीं लगेगा? कि अ पेन है तो आर नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा। देयर विल बी अ पेन ऑन द टेबल आप दे सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहां पर क्लोजेस्ट जो है, अगर करंट हम चीज दिखा रहे हैं तो देयर इज का ही प्रयोग करेंगे। आगे है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डैश इन द क्लासरूम नाउ, क्या होगा? आर देयर। क्यों लगेगा? कि हाउ मेनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल आता है, इसीलिए आर देयर का ही प्रयोग यहां पर सुटेबल है। या वर देयर हो सकता था, लेकिन वर देयर है ही नहीं इसमें, नहीं। हाँ, अब वहां काटते जाना है, ठीक है? 2 नंबर हो गया। चलिए, तीसरा नंबर आंसर बनाते जाओ, ठीक है? और जैसे गलत हुआ क्रॉस कर देंगे, बन जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। रेडी है? एस्टरडे डैश अ बिग मीटिंग इन द ऑफिस। बी नंबर सही है। चलिए, 4 नंबर बन गया। चलिए, इसका डी नंबर आंसर आएगा। चलो आगे देखो, 5 नंबर क्या बनेगा? देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। हैं, बहुत सारे किताब हैं लाइब्रेरी में, वर्तमान होंगे नहीं, हैं। बी नंबर। चलो, 6 नंबर बैग में कितनी किताबें हैं? जल्दी से आंसर बनाओ। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द टेबल? ये वाला आंसर है। चलो, 7 नंबर देयर वर फ्लड्स इन मेनी स्टेट्स, ठीक है? 7 नंबर का डी। 8 नंबर देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम। कल की परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे? कौन होगा? होंगे। देयर, ये हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर इन टुमारो, कल की परीक्षा में, इन टुमारोज एग्जाम। हो गया? चलो, 10 नंबर एट नाइट डैश साइलेंस इन द विलेज। ये देखो, एट नाइट कल रात, यानी रात में।
At night there will be silence in the village. इसमें will be भी आ सकता है और there was का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ठीक है। 11 नंबर, डैश एनी गुड रेस्टोरेंट्स नियर योर हाउस, क्या होगा? ए, इज देयर एनी रेस्टोरेंट्स, एनी लगा हुआ है इसलिए इज देयर लगेगा। वैसे यहां भी गुड, एनी हटा देंगे तब ये यहां पर जो है ये इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इज देयर एनी गुड रेस्टोरेंट नियर योर हाउस। चलो 12 नंबर, 2 days एगो, क्या बनेगा? एगो है। सी नंबर, एगो मतलब पहले, पास्ट टेंस का बोध करा रहा है। तो देयर वॉज अ फायर इन द मार्केट। चलो टुमारो, टुमारो है तो डी नंबर देयर विल बी। चलिए 14, हम 3 सेकंड एक क्वेश्चन पर रुकेंगे, 3 सेकंड में खाली डन करना है। क्या होगा आंसर? आर हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर विलेज, क्या हुआ? बी नंबर। चलो पिछले साल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास लास्ट ईयर? बन रहा है ना? चलो राइट नॉट डैश अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। अभी देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। 17 नंबर, डैश एनी पार्क्स इन योर सिटी। सब में इसमें मिस्टेक आ रहा है, क्या होगा? इज देयर एनी पार्क in your city? Why dash noise in the classroom yesterday? इसमें होगा why was there noise? सी नंबर 19, is there a problem with this machine? इसमें ये भी आ सकता है और वॉज देयर भी आ सकता है। 20 नेक्स्ट है तो डी नंबर देयर विल बी। डैश मेनी मिस्टेक्स इन योर आंसर शीट। देयर आर इन द पास्ट डैश नो हॉस्पिटल्स इन द विलेज। There were in the past there were no hospitals in the village. How many questions dash in the test yesterday? क्या होगा? Were there. इसमें tomorrow dash D there will be. Why dash no students in the class today? Are there no students in the class today? तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया है। तो एक टास्क यहां पर देंगे, ये भी टास्क जैसे ये प्रश्न था तो हम एक कंप्रिहेंशन दे रहे हैं, कंप्रिहेंशन पढ़ना और पढ़ के आंसर बना के लाना है। ठीक है, एक ट्रांसलेशन आया, अब ये देयर से रिलेटेड ट्रांसलेशन कंप्रिहेंशन हम दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक कंप्रिहेंशन दे रहे हैं, ये कंप्रिहेंशन बना के लाना है। ठीक है, अब देयर का प्रयोग तुमको आता है या नहीं आता है, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर से अब तुमको रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा। अब इसको रीडिंग भी देना है। देयर इज स्मॉल विलेज नियर द रिवर
there are many green fields around the village. In the middle of the village there is a big banyan tree. There are 2 schools and 1 hospital in the village. Every evening there are many children playing in the park. Yesterday there was a fair in the village. There were many shops and stalls. There was a magician also who showed wonderful tricks. There were many villagers enjoying the fair. Next month there will be a sports competition in the school. There will be races, games and the cultural programs. There will be prizes for the winners also. The children are very excited because there will be fun and enjoyment everywhere. अब इसी के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है 6 क्वेश्चन. Where is the village? How many schools are there in the village? What was there in the village yesterday? Who was there in the fair? What will be there in the school next month? How are the children feeling about the competition? ये पढ़ना है और इसका जवाब बना के लाना है. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आपका आज का क्लास यहीं तक होगा और सारा फेयर हमको चाहिए पीछे का. ठीक है, चलिए, धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. यहाँ पर हम एक सस्पेंस रखे हैं कि जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि हम इसका सॉल्यूशन नहीं दिए हैं. हम यहाँ सॉल्यूशन दे रहे हैं चूँकि हम वीडियो वहीं पर एंड कर दिए थे कि ताकि बच्चे को पता चले कि हमको यहाँ तक अपने से करना है. तो हम थोड़ा सा यहाँ पर गैप दिए हैं. जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ से हम सारा हिंदी भी आपको बता रहे हैं. यहाँ पर दिया हुआ है देयर इज़ ए स्मॉल विलेज नियर द रिवर. तो सबसे पहले इसको हिंदी भी समझना है. हम देयर का बहुत सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें. इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका जो अर्थ हुआ नदी के पास एक छोटा सा गांव है. फिर है देयर आर मेनी ग्रीन फील्ड्स अराउंड द विलेज. गांव के चारों ओर बहुत सारे हरे भरे खेत हैं. इन द मिडल ऑफ द विलेज देयर इज़ ए बिग बनियान ट्री. अब जो यहाँ पर है कि गांव के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ है. फिर आगे है देयर आर 2 schools and 1 hospital इन द विलेज. अब यहाँ पर क्या है कि उस गांव में 2 स्कूल हैं और 1 हॉस्पिटल है. एवरी इवनिंग देयर आर मेनी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क. हर सुबह यानी प्रत्येक सुबह बच्चे जो हैं वहाँ पर पार्क में खेलते हैं या खेलने के लिए आते हैं. सारे बच्चे वहाँ पर शाम में आके खेलते हैं. Yesterday there was a fair in the village. कल जो है वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था. There were many shops and stalls. और मेले में बहुत सारे दुकान थे और स्टॉल्स लगे हुए थे. There was a magician also who showed wonderful tricks. और वहाँ पर एक जादूगर भी आया हुआ था जो आश्चर्यजनक ट्रिक्स वगैरह दिखा रहे थे, यानी अद्भुत कर्तव्य दिखा रहे थे. There were many villagers enjoying the fair. बहुत से लोग जो हैं यानी ग्रामीणों ने वहाँ का आनंद लिया. नेक्स्ट मंथ देयर विल बी अ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन द स्कूल. अब अगले महीने स्कूल में एक खेल प्रतियोगिता होगी. देयर विल बी रेसेस. उसमें दौड़, गेम्स, खेल एंड कल्चरल प्रोग्राम होंगे. देयर विल बी प्राइजेज फॉर द विनर्स ऑल्सो. और विनर्स के लिए वहाँ पर इनाम भी रखे जाएंगे. द चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज देयर विल बी फन एंड एन्जॉयमेंट एवरीवेयर. अब जो है कि बच्चे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हर जगह मज़ा और आनंद होगा. अब इसके हिसाब से यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे कि गांव कहाँ है. तो इसका आंसर हम यहाँ पर बना चुके हैं. गांव कहाँ है? द विलेज इज़
नियर द रिवर, गांव नदी के पास है। हाउ मनी स्कूल्स आर देयर इन द विलेज, देयर आर 2 स्कूल्स इन द विलेज, गांव में 2 स्कूल हैं। व्हाट वाज देयर इन द विलेज यस्टरडे, यानी वहाँ पर कल गांव में क्या था। यस्टरडे देयर वाज अ फेयर इन द विलेज, कल गांव में एक मेला था। हु वाज देयर इन द फेयर, उस मेले में कौन थे। देयर वॉज ए मैजिशियन इन द फेयर, मेले में एक जादूगर था। व्हाट विल बी देयर इन द स्कूल नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ क्या होगा उस गांव में, फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा। देयर विल बी इन द स्कूल, यानी व्हाट विल बी देयर इन द स्कूल नेक्स्ट मंथ, यानी स्कूल में अगले महीना क्या होगा। देयर विल बी अ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन द स्कूल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने स्कूल में एक खेल प्रतियोगिता होगी। हाउ आर द चिल्ड्रन फीलिंग अबाउट द कंपटीशन, अब जो है प्रतियोगिता के बारे में बच्चे कैसे महसूस कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड, ये आंसर होगा। इसी तरह से आपको प्रश्न लिखना है। यहाँ पर हम इसको बंद कर दिए थे कि आंसर आपको अपने से बनाना है, तो अगर वेट करेंगे तो आपको आंसर यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन कोशिश करना है कि अगर आप इन वाक्यों को समझ रहे हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिए यहाँ से, और अपने भाषा में इसको लिखिए। नहीं समझ में आता है तब आप यहाँ नीचे आकर के अपना आंसर यहाँ से मिला लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम इसको एंड करेंगे कि हमको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं और स्टोरी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, कम्प्रीहेंसन जैसे तैसे लिखते हैं। तो इस प्रकार से कम्प्रीहेंसन जब बढ़िया हो जाएगा तो उनको उत्तर देने की कला स्वतः आएगी, जिनसे उनका और अच्छा विकास होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास अब यहाँ पर हम बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।